हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करने से व्यक्ति बंधनों से मुक्त होता है और उसे महासुख प्राप्त होता है। यहाँ बंधन का अर्थ केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक और शारीरिक बंधनों को भी दर्शाता है। महासुख का अर्थ है मानसिक शांति और संतुलन, लेकिन यह सहज रूप से संभव नहीं है। सही परिणाम पाने के लिए साधक को नियत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। हनुमान चालीसा का प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है, सकाम इच्छा आधारित और निष्काम भाव से भक्ति। यदि साधक किसी विशेष इच्छा के लिए पाठ कर रहा है तो उसे पहले संकल्प लेना चाहिए, भगवान हनुमान जी मुझे इस कार्य हेतु सफलता के लिए शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। निष्काम साधना में संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। साधक को पाठ करने से पहले हनुमान जी की चित्र या विग्रह स्थापना करनी चाहिए। सकाम साधना में चित्र में हनुमान जी वीर भाव से पहाड़ उठाते या असुरों का नाश करते हुए दिखे। निष्काम साधना में चित्र में हनुमान जी ध्यान मग्न या श्री राम के चरणों में बैठे हुए हो। साधना एकांत में करनी चाहिए। यदि साधक कमरे में यह प्रक्रिया कर रहा है तो अन्य कोई उपस्थित ना हो। स्त्री साधिका भी हनुमान साधना कर सकती है। यह मिथक है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। रजस्वला समय में साधना या पाठ नहीं किया जाता। साधक और साधिकाओं को साधना से एक दिन पहले, साधना के दिन और अगले दिन कुल 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सकाम साधना में लाल वस्त्र और निष्काम साधना में भगवे वस्त्र धारण करें। दिशा उत्तर रखें। भोग में गुड़ और उबले चने अर्पित करें। कोई भी फल अर्पित किया जा सकता है। पुष्प में आक के फूल या लाल फूल का प्रयोग करें। दीपक में तेल या घी का प्रयोग किया जा सकता है। साधक को मंगलवार की रात 9 बजे के बाद साधना शुरू करनी चाहिए। पहले स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। अपने पास 100 लाल पुष्प रखें। पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी का चित्र, यंत्र या विग्रह स्थापित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद गुरु पूजन और गुरु मंत्र का जाप करें। हनुमान जी का सामान्य पूजन करें। फिर हनुमान बीज का उच्चारण करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद जल लेकर संकल्प करें और अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद राम रामायण नमः का यथासंभव जाप करें। जाप के बाद तीनों नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में हनुमान जी को ध्यान में स्थापित मनाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। हर पाठ के बाद एक पुष्प हनुमान जी के यंत्र, चित्र, विग्रह को समर्पित करें। 100 बार पाठ और 100 पुष्प समर्पित करने के बाद अंतिम में हम बीज का उच्चारण करके जाप हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। अगले दिन पुष्पों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार हनुमान चालीसा 100 बार पाठ और साधना से बंधनों से मुक्ति, मानसिक शांति और महासुख प्राप्त होता है।